वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे जॉब तक 2.0 यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लूसेंट, सामान्य विज्ञान एवं महेश कुमार बन्नवाल, जो कि एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। इन सभी से पिछले 10 सालों से जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं वो प्रश्न, उन सभी प्रश्नों का 1000 प्रश्नों का संग्रह जो है। और हाँ, इस वीडियो में हम लोग टोटल 500 प्रश्नों को देखेंगे और सब कुछ अच्छा रहा और आपका प्यार बहुत ही अच्छा रहा तो हम इसकी पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, और पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे। और चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी हम इसकी पार्ट 2 अपलोड करें आपको वीडियो इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन को हिट कर लेंगे ताकि आपको जो है जब भी अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन भी साथी को इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए उन सभी को हम बिल्कुल फ्री पीडीएफ देने वाले हैं। तो उन सभी जो है डिस्क्रिप्शन में जाके हमें मैसेज करेंगे, उनको हम फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। और ये सभी एग्जाम में अब तक के पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वनस्पति शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो क्या कहलाते हैं, तो थियोफ्रस्ट। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप विज्ञान की शाखा जो है कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फफूंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है, तो वृक्षों का, वनस्पति की खेती का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म जो है सही नहीं है सब्जियों का, तो वो है सब्जियों का युग्म सही नहीं है, जो भी है वो हार्टिकल्चर होगा, बागवानी से होगा। तो उसके बाद है वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो वह स्वीडिश वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो लुवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। उसके बाद है ज्वाणविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है, तो वो सूत्रकणिका, ये नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया में पाए जाने वाली प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है, तो वो वर्ण कलिकव्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक जीवाणु जो है कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजन होती है तो 2 घंटे में कितनी जीवाणु बनेंगे, तो वो 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सा फसल सहायक है, तो वो होती फली का फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैंग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो जो है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से होता है, तो वो हो तपेदिक, ज्वार जो तपेदिक हम लोग बोलते हैं उसे। उसके बाद है मृदा की धान की पैदावार बढ़ने वाला मुक्त जीवाणु कौन सा है, तो एनाबीना। उसके बाद है प्रतिशत खाद्य प्रशिक्षण प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है कौन, जैव। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो है जैव जो है वो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दर को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही जमाने के लिए कौन सा सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा जो है दूध खट्टा होता है, तो वो बैक्टीरिया के द्वारा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उनके कारण जो है दूध खट्टा होता है। दूध से दही जो है रूप में जमने का कारण क्या है, तो लैक्टोबैसिलस एसिड अम्ल के कारण। कौन सा सहजीवी जो है नाइट्रोजन यौगीकरण का जीवाणु होता है, तो वो राइबोजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, एड्स रोग। एड्स वायरस क्या होता है, तो वो एक सूची है RNA का। नेक्स्ट एड्स वायरस क्या है, तो ये एक प्रकार का वायरस है। इबोला क्या है, तो एक प्रकार का वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स किससे फैलता है, तो वो शारीरिक संपर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु में क्या होता है, तो वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। उसके बाद है विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खासरा संक्रमण किसके कारण होता है, तो वो विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग जो है विषाणु के कारण होता है, तो वो चेचक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होता है, तो विषाणु के कारण। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो शैवालों का। कौन सा एक जीव जो है चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो नीलहरित शैवाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एगार किससे तैयार होता है, तो शैवाल से। एगर हम इस तरह का क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है वनस्पति जगत में गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, तो फंजाई। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी किसके द्वारा उत्पन्न होता था, स्पेक्ट्रम माइसिज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है, तो कसकर ठसा
ठसाठस भरे हुए कवक का जाल। मशरूम क्या है? तो एक प्रकार का कवक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जो है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा है? तो वो पेनिसिलिन है। एथलीट फुट नामक रोग जो है किससे उत्पन्न होता है? तो कवक से। कौन सा कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक जो है संबंध को दर्शाता है? तो वो माइकोराइजा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्ला विष किससे बनता है? तो कवक से। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य होते हैं? तो शैवाल और कवक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो है SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो लाइकेन। लिटमस किस से निकलता है? तो लाइकेन से। लाइकेन में कवक और शैवाल का मध्य कौन सा सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो हिस्टोचिज्म। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टान स्तरों पर लाइकेन का विकास को क्या कहते हैं? तो वो सेक्सिकोल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय फर्न जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो उसे क्या कहलाता है? एंजोला। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जीवित जीवाश्म कहलाता है जिनकोंगो। और जीवित जीवाश्म हम लोग साइकस को भी बोलते हैं। उसके बाद विषाणु क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो जीवाणु विकृति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो लाइकेन। उसके बाद नेक्स्ट है, किस प्रतिजीवी खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो वो है एंजोला को। पान की लता को बनाने वाली जड़ कौन सा है? आरोहिक जड़। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो है तने का रूपांतरित नहीं है? तो शकरकंद और कंद। कौन सी फसल तना है? तो अदरक। प्याज में खाद्य पदार्थों का कौन सा भाग है? तो तना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू। उसके बाद है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण होता है? तो पत्ते का। कौन सा उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? वो है उनमें पुंकेसर और अंडाशय दोनों होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, कुरुंजी पुष्प के बाहर एक वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? तो वो फ्लोरिजन स्राव। उसके बाद फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो ताजा पुष्प समूह। कौन विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो वो रेफेलेसिया। अगर सबसे छोटा पूछे तो वुल्फिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प। नेक्स्ट है, कीटों द्वारा परागित फूलों का परागण किससे द्वारा होता है? तो रुच और चिपचिपे। उसके बाद कौन सा फल अनिषेक फलनीय होता है? तो केला फल। गुद्देदार थैलेमस किस फल के खाने योग्य होता है? तो वो सेब का फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल की खेती जो है पौधों का प्रतिरोपण किसके द्वारा की जाती है? तो प्याज के द्वारा। प्याज फल की जो है खेती जो है यानी प्याज की खेती जो है प्रतिरोपण विधि द्वारा की जाती है। आभासीय फल का उत्पादन होता है सेब फल। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है नट। अनानस जो है किस प्रकार का फसल है? साइकोनस। किस पौधों का फल जो है भूमि से नीचे होता है? तो वो मूंगफली का फल। मूंगफली का जो है फल जो है पौधों के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन। भ्रूण किस में मिलता है? तो बीज में। घटपर्णी भाग में कौन एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो पत्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कीट हारी पादप है? तो घटपर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस का। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस का। उसके बाद है, तना क्या होता है? तो तना क्या होता है? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। किस पादप में तना संचयन का चित्रकलिता के कार्य करता है? तो हल्दी पादप में। सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक किसने लिखा? तो लिनियस ने। उसके बाद नेक्स्ट है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो है कौन सी होती है? तो जाति। मटर पौधा क्या है? तो शाक है। उसके बाद सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया। लौंग क्या है? सूखे फूल है, फूल के कली से प्राप्त करते हैं इसे। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो बिना पके फल के लेक्टस से। नेक्स्ट है,
कुनैन जो है, कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग के प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? तो छाल में। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में। तो सोयाबीन खाने से बहुत हाईली प्रोटीन आपके मिलते हैं। उसके बाद है निम्न रेशों में से कौन सा निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं करता है? तो कपास। कौन सा फसल मृदा के में नाइट्रोजनी को भरपूर देता है? तो मटर। किस पेड़ के छाल मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दालचीनी का पेड़। नेक्स्ट है किसमें प्रोटीन जो है, किसमें प्रोटीन की सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो वो सोयाबीन। ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। हशीश पौधों से प्राप्त की जाती है, यह बताएगा कि वह पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? तो तने तथा नर पुष्पक्रम की निश्वास से। उसके बाद है नेक्स्ट बांस किसमें, बांस को किससे वर्गीकृत किया जाता है? तो घास में। बांस एक प्रकार का घास है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं कि धनिया में कौन सा उपयोगी अंश होता है? तो पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैट्रोफा बीज से। जैट्रोफा प्लांट होता है उससे। किस पादप को सक्रिय भारतीय डॉक्टर किसे कहा जाता था? आंवला को। उसके बाद नेक्स्ट है गाजर का रंग जो है किसके मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो कैरोटीन के कारण। तो कैरोटीन के कारण जो है गाजर लाल दिखते हैं जो भी। उसके बाद है पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो कैरिका जैंथिन। उसके बाद है मिर्च की तृष्णा का कारण क्या है? तो कैक्सेसिन की उपस्थिति। साइसिन की उपस्थिति। तो कैक्साइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च जो है तीखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो सैलिक्स परफ्यूरिया लकड़ी का। उसके बाद है फलीदार पादपों के जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नेत्रजनक स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांच जगत में वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हुइकेटेयर ने। केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का कौन सा भाग जो प्रयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी। उसके बाद है दाल पादपों को किस कुल से प्राप्त होती है? तो लेग्यूमिनोसी कुल से। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी, बाजरा किससे संबंधित हो? तो 3 पादप परिवारों से संबंधित है। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली कौन सी है? तो द्विपद प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जल हानि की। उसके बाद है जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो बिंदु स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पूरा पौधे में। तो पूरे पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो जल, पर्णहरित, धूप की आवश्यकता होती है। हरे रंग के पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है? तो केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक होती है? तो CO2। पौधों और पेड़ को खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल में कौन सा फॉर्म होता है? तो मैग्नीशियम। इसके बाद है नेक्स्ट सार्वधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो प्रकाश के नीले एवं लाल रंग में, लाल क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। किस ऊर्जा के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक ऊर्जा द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? प्रकाश का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में पौधा कौन सी गैस का अवचूरण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण। अवशोषण होगा वहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह किस पदार्थ से प्राप्त होता है? तो जल से। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का जो है प्रथम स्थिरीकरण यौगिक कौन सा है? तो ग्लूकोज। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, वह क्या कहलाता है? तो श्वसन।
कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। उसके बाद है कौन सा पादप हार्मोन जो है कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो ऑक्सिन। कौन सा प्राकृतिक फल जो है पकाने वाला हार्मोन है? तो एथिलीन। नेक्स्ट है प्रकाशनुमा संचलन। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो ऑक्सिन के द्वारा। पादप हार्मोन जिब्रेलिन किसके द्वारा निकाले जाते हैं? तो कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सेनोमीटर जो है किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वृद्धि को मापने के लिए। पौधों की लंबाई में वृद्धि करने के लिए कौन आवश्यक नहीं है? तो सोडियम। पादप जो है मृदा द्वारा पानी की अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? कोशिका क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो नाइट्रेट। पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या नाम है? रंध्र। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो वो साइटोकाइनिन से। उसके बाद है नेक्स्ट पशुओं में हीमोग्लोबिन एवं सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो क्लोरोफिल। पौधों में आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो पीथियम डिबेरिनियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि निर्जा रोग जो है किस फसल से संबंधित है? सेब फल से। गन्ने का लाल सांडास किसके कारण होता है? तो कोलेट्राइकम फैलकेटम के कारण। आलू के ब्लैक हर्ट का कारण होता है ऑक्सीजन की कमी। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो धान जो है हरित बाल। ये उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है करनाल बंट जो है किसकी एक बीमारी है? गेहूं की। तो गेहूं की बीमारी है करनाल बंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? तो आहार वाहन के लिए। पौधों में जल पूछा जाए तो जल के वाहन के लिए जाइलम। एक पेड़ की आयु जो है आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो वार्षिक वलयों को गिनती करके। ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद है नेक्स्ट एक काष्ठीय पौधों का आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधों का अन्य भागों के खाद्य परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो क्वेकर्स सुबेर से। किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में पानी की लंबी दूरी की अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? वो जेसी बोस ने। उसके बाद नेक्स्ट है पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्रता के कारण किसकी बहुल्यता को माना जा सकता है? तो दृढ़ोत्तक की। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जोहान्सबर्ग ने। उसके बाद है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो खुराना ने। किस वैज्ञानिक के द्वारा अनुवांशिकता का विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो बेटसन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है क्रोमोसोम के द्वारा। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जल। कौन सा वैज्ञानिक ने मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसकी उपस्थिति के कारण जो है किसी पादप कोशिका एवं पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? स्रावी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो वो सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि कौन कोशिकांग जो है प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। उसके बाद है प्रोगैंड सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो एंजिंग। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। उसके बाद है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, कोशिकांग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
सही नहीं है। तो सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम है? तो कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा पोषक एक पौधों की कोशिका भित्ति भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो मैग्नीज। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? टेंसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन परितंत्र शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? तो जीवों के समुदाय और साथ ही पर्यावरण किसमें वे रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन सा है? जैविक और अजैविक। किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सा श्रृंखला सही है? तो वो होगी उत्पादक, उपभोक्ता एंड अपघटक। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरबन डेल्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो वनोरोपण के द्वारा। जब मनुष्य बकरी का मांस खाता है तब मनुष्य कौन सा उपभोक्ता कहलाता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता। तो हरे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे जो सभी हरे पौधे खाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से। खाद्य श्रृंखला का अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो एक जीव से दूसरे जीव की ओर। और इसका नियम जो है लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। हिंडोफाइट किससे प्राप्त होता था? एक जलीय पौधे को। कौन सा पौधा मरुदभित्ति है? तो करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा तत्व है? तो वायु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो बिना मिट्टी के पौधों वृद्धि का संवर्धन। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? तो हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3%। मैंग्रोव की खेती जो है किसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो उसके लिए है दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। उसके बाद है एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधों होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दिशाओं में पादप का उगना संभव हो पाता है। कौन सा कृषि कार्य जो है पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक कृषि कार्य। उसके बाद अधिकांश मरुस्थलीय पादप जो है रात्रि के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? तो महासागर। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। उसके बाद मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर जांघ की। सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिस कान की। शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामेल, जो कि दांत के जबड़े में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 20 से 120 mm। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान कितना होता है? वो 7.4 होता है। रक्त का शुद्ध कौन करता है? किडनी विक्र। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ? पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन से। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। लार में पाए जाने वाली एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन था? स्फिग्मोमैनोमीटर। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। लिंग निर्धारित होता है पुरुष क्रोमोसोम से। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या टाइपिंग एरर है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। पित्त स्राव होता है कहाँ से? यकृत द्वारा। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। ब्लैक बर्ड कहलाता है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से, ब्लैक बर्ड कहलाता है प्लीहा। श्वेत रक्त कण कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है 2 से 4 दिन। उसके बाद है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है 120 दिन। लाल रक्त कण का कहाँ पर निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में रक्त परिवहन में लगा समय कितना 23 सेकंड। पूरा शरीर में ब्लड जो है कोटेड मतलब रनिंग होता है तो 23 सेकंड में। उसके बाद मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है 5 से 6 लीटर। सामान्य मनुष्य के शरीर का जो है तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है 10। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है 12 जोड़ी। मनुष्य में हृदय होता है 4 कोशिकीय। इसके बाद है नेक्स्ट होगा शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है 639। शरीर का तापकरण नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। किण्वन के द्वारा जो है दूध का खट्टा होना शरीर किण्वन उदाहरण है किसका दूध का खट्टा होना, खाने के ब्रेड को बनाना, गीले आटों को खट्टा होना। उसके बाद निम्न में से कौन सा जो है आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है तो पनीर। उसके बाद निम्न में कौन सा जो है एक उड़ने वाला छिपकली है डेक्रो। उसके बाद एक घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है तो किंग कोबरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है तो व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। देसी घी में सुगंध क्यों आती है तो डाई एसिलिट के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है तो लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था जेएल वियर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है तो मीथेन। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है तो लैक्टोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है एल्युमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ऊतक जो है शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है तो एपिथैलेमस ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था तो कुत्ता। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था तो डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन सी उत्पन्न करती है तो बाघ जो है। उसके बाद है जब ध्वनि तरंग चलती है तो उसके साथ ले जाती है का ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है तो किरेट। सूर्य किरण में कितने रंग होते हैं तो 7। टाइपराइटर जो है टंकन मशीन का आविष्कार कौन किया था तो सोल्स ने। उसके बाद सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता तो एसीटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या ऑक्जेलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है तो कवक के द्वारा। आम का वनस्पतिक नाम क्या है तो मैजिफेरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे जड़ों से। उसके बाद है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है आंवला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है तो वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वो गिरने से भी उसे बचाएगा। तेल की बूंदें पानी पर क्यों फैलती है तो जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसके उदाहरण है तो सामान्य वेग प्रतिवर्ती त्वरण का। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलने लगता है तो पहाड़ों पर वायु दाब जो है कम होने के कारण। केट किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पे। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं तो अल्प घनत्व के कारण। तो वहाँ पे घनत्व कम होते हैं तो उस कारण से बादल तैरते हैं। लोलक की कार्य विधि किस पर निर्भर करता है तो लोलक की लंबाई पर। पिंड का भार कहाँ शून्य नहीं होगा तो पृथ्वी के केंद्र पर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वजन जो है अगले केंद्र तक प्रतिक्रिया करता है तो गुरुत्वाकर्षण।
बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो घटता है। तो जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वायुमंडलीय दाब घटता जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है? तो स्थिरता बनाए रखने के लिए। वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रीय बल। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति अपना भार कब अधिक महसूस करता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिकी परिवर्तन। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, क्यों? वायु दाब कमी के कारण। कार्य का सही मात्रक क्या होता है? तो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की बूंद जो है आकार गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? सतही तनाव के कारण। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। बारिश की बूंदें किसके कारण गोल होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। उसके बाद नेक्स्ट, धातु की शुद्धता निर्भरता किससे की सहायता से किया जाता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल पे। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? संवेग का। मोमेंटम यहाँ पे संवेग हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का मान किसका कितना होता है? तो पृथ्वी पर स्थान के अक्षांशीय पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। प्रकाश वर्ष किस में मापा जाता है? तो दूरी में। प्लांक नियतांक किसकी एक इकाई है? जूल की। सितारों की दूरी किस में मापी जाती है? प्रकाश वर्ष में। किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो अंटार्कटिका के कैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत पे। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति। तूफानों से घरों की छतें उड़ जाती है बर्नौली के सिद्धांत के कारण। वर्षा की बूंद के आकार किसके कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर क्या नापता है? वायुमंडलीय दबाव। उसके बाद है, विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है? तो आमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति बर्फ पर सख्त सतह पर कैसे चल सकता है? उसे रोलर स्केट्स इस्तेमाल करने चाहिए। पृष्ठ तनाव का एसआई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। कार्य की इकाई क्या है? जूल। डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ध्वनि। किसी वस्तु का भार कम कहाँ पर होगा? तो पृथ्वी के केंद्र में। उसके बाद है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति। लिफ्ट में मनुष्य का वजन कब कम रहता है? तो जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो संवेग रूपांतरण पे या संवेग संरक्षण पे। प्रतिदीप्ति का मात्रक क्या है? कंडेला। इसके बाद है, वायु की क्षैतिज गति को होने वाले ऊष्मा के अवतरण को कहते हैं चालन। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? पेड़ों को काटना। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? 310 केल्विन। रेफ्रिजरेटर के थर्मोस्टेट में क्या कार्य है? एक सामान्य तापक्रम को बनाए रखना। शीतकाल में कपड़े गर्म क्यों रखते हैं? शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकने के लिए। बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? गुरुत्वीय बल पे। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो प्रतिशत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। दो रेल के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? दो रेल के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपें लाइन क्यों फट जाती है? पानी की पाइप में जो है पानी जमने पर जो है फैल जाती है, जिस कारण से पाइप जो है फट जाती है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम को मापा जा सकता है? तो 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। पानी के त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है? तो 273.16 केल्विन। इंसुलेशन आपतन का अर्थ क्या होता है? तो आने वाली सौर विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो 4 डिग्री सी पे।
जल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? तो 1। उसके बाद है ठोस से गैस में बदलने पर क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकते हैं? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पकता है? पानी का दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ में बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? कांच में। ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? सॉरी, ठोस में होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे गलती है। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? डेसिबल। उसके बाद है किस तरंगों ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो परावर्तन के कारण। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? आयाम पे। ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है वायु की अपेक्षा लोहे में। हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का क्या कारण है? तो परावर्तन। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि से। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए जो है सड़कों के किनारे जो है वृक्षारोपण वो ग्रीन मफलर से संबंधित है। प्राध्वनिक चाल मापने की इकाई क्या है? मैक। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजित होने का क्या कारण कहलाता है? विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के आपतन का कौन सा कारण जो है दायी है? कौन सा कारण दायी है? तो मध्य का आपतन कोण। संक्रमण आयन किस में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो दृश्य क्षेत्र। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंडेला। उसके बाद है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण। वाहनों के पीछे दिखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। मृत तृष्णा किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। मृत तृष्णा किसके कारण होता है? तो परिवर्तन के कारण। ये तो हो गया था। फिर है प्रकाश का रंग जो है निश्चित किया जाता है तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा। समुद्र के पानी का रंग जो है नीला क्यों होता है? तो जल के अणुओं द्वारा नीचे प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 7। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो प्रकाश के परिणन के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 ईस्वी में। कैमरे के किस प्रकार का लेंस का उपयोग में लाया जाता है? तो अवतल। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो संचार में। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो 2 फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं पारावाष्प। अप्रभावी तरंग कैसे बनती है? तो विपरीत दिशा में चलित सामान्य आकृति के 2 तरंगों का। लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश को क्या कहते हैं? अवरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई जल के सतह पर तेल की पतली परत जो है रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो व्यतिकरण के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो रेल प्रकीर्णन के कारण। समुद्र की सीमा किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो ध्रुवीय के कारण। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण। प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो लाल, हरा और नीला। उसके बाद नेक्स्ट है तारों का रंग क्या दर्शाता है? तो तापमान। प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम से होती है? तो निर्वात में। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो परावर्तन और अपवर्तन के सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम तरंगदैर्घ्य किस में मापा जाता है? तो लाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कौन सा होता? तो काला। सितारों का रंग क्या दर्शाता है? तो तापमान। लाल फूल के हरे प्रकाश में रखने पर क्या दिखेगा? काला। पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीक दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगों का समूह जो है क्या कहलाता है? तो वर्णपट्टी। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो काला। छाया गठन किसके सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है? प्रकाश का सीधा प्रसार। कोहरों में हम क्यों नहीं देख पाते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद है रमन का प्रभाव किससे संबंधित है? तो प्रकाश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो निर्वात में। आंखों का रेटिना किस तरह का कार्य करती है? तो कैमरे में फिल्म की तरह। इंद्रधनुष का सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो लाल। रेल इंजन चालक के लिए किस प्रकार की मोटर संतुष्ट होती है? डीसी श्रेणी का मोटर। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर से क्या पता लगते हैं? तो धारा। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वेबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चल कुंडली मूविंग कॉइल से क्या मापी जाती है? तो उच्च आवृत्ति की एसी को। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो तांबा। उसके बाद है किस तरफ संकेत करती है? उत्तर दक्षिण ऐसी होगी। उसके बाद विद्युतीय उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। यहाँ पे उत्तर दक्षिण होगा, नॉर्थ साउथ। उसके बाद है टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 500 डिग्री सेल्सियस, 3500 यानी 3000 से लेके 3500 डिग्री सेल्सियस तक। टेस्ला चुंबक की इकाई क्या है? क्षेत्र। विद्युतीय का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? ग्रेफाइट। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होगा कॉपर होगा आई थिंक, तो यहाँ पे दे रखा है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी विद्युत का सुचालक होता है। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी की। उसके बाद है विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मृदु लोहे का। विद्युत उपकरण का का उपयोग होता है तो सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी के परिचालन में मूल सिद्धांत क्या है? विद्युतीय अपघटन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त रूप से निलंबित सुई जो है किस दिशा में टिकती है? तो दक्षिण दिशा में। चुंबकीय कंपास की सुई जो है इंगित करती है चुंबकीय दक्षिण की ओर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर। उसके बाद है विद्युतीय बल्ब में तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का तंतु बना होता है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो रासायनिक। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के करंट को मापने की इकाई क्या है? एम्पियर्स। विद्युत चुंबकीय इंजेक्शन जो है की घटना जो है क्या कहलाती है? तो किसी कॉइल में विद्युतीय प्रतिवर्ती धारा को दिशा धारा में कैसे बदला जाता है? तो डायोड द्वारा। उसके बाद है विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? ओम। उसके बाद है विद्युत बल्ब की तंतु टंगस्टन जो है विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक हाई होता है, उच्च होता है। विद्युत बल्ब की मात्रा को मापने के लिए कौन सा यंत्र है? एमीटर का। CFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर जो है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रण विखंडन द्वारा। दहली आवृत्ति क्या होती है? तो जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में, जिसका स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया था। उसके बाद है सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग जो है कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होता है? तो हाइड्रोजन की संगलन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में परमाणु बम में क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु बम में क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होता है, जबकि परमाणु रिएक्टर में परमाणु बम में होती है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे जो हैं अपनी ऊर्जा कहाँ प्राप्त करते हैं, तो नाभिकीय संलयन से। एक कृत्रिम उपग्रह में वैद्युतीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सौर सेलें। लेजर बीम का उपयोग किस में होता है, तो आँख की चिकित्सा में। परमाणु फाइल का परमाणु फाइल का प्रयोग कहाँ होता है, तो नाभिकीय विखंडन के परिचालन में। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो तारापुर, महाराष्ट्र में। डायोड से धारा जो कितनी धारा बहती, तो एक ही दिशा में। डायोड से धारा किन दिशाओं में, एक ही दिशा में बहती है। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वा क्या है, तो सिल्वा क्या है, तो फ्रांस द्वारा प्रायोजित यूरेनियम संवर्धन की परमाणु लेजर विधि है। उसके बाद है विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है एक्स किरणें। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। क्रायोजेनिक इंजन कहाँ प्रयोग होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी यानी रॉकेट टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं, रेडिएशन। ओजोन क्षेत्र सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है, तो अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति ग्रहों की गति का जो है निरूपण किसने किया था, तो जीनिस कैप्लर ने। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है, तो मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो। चांद पे ने वाला पहला मनुष्य कौन था, चांद पे उतरने वाला, सॉरी टाइपिंग एरर है यहाँ पे। चांद पे उतरने वाला पहला मानव कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह से गैलीली कौन थे, तो खगोल शास्त्र थे। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है, तो साइरस जिसे बोलते हैं। किस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगता है, तो प्लूटो को। सबसे अधिक तेजी से कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की गोलाकार छाया जो है चंद्रमा पर कब पड़ती है, तो चंद्र ग्रहण के समय। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो उनके तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल क्या है, तो दृढ़ मतलब तारा है, ड्रह सितारा है, जो भी बोल सकते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड। ब्लैक होल क्या है, तो त्रिविम में एक ऐसी जगह है जहां का गुरुत्वाकर्षण प्रकाश किरणपुंज को बाहर नहीं जाने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध। उसके बाद है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, तो एस चंद्रशेखर ने। मेघनाथ साहा किस योगदान के लिए उसे जाने जाते हैं, तो खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए। उसके बाद है सोलर सिस्टम को किसने खोजा था, तो केपलर ने। उसके बाद है हे ब्रिज से किसको मापा जाता है, तो इंडक्टेंस को। सोनार अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा, नेवी द्वारा, और जो भी बड़े बड़े जहाज होते हैं पानी वाले उनमें उपयोग किया जाता है। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में। रडार का आविष्कार किसने किया था, तो रॉबर्ट वाटसन वॉट ने। नियॉन लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो लुई प्रिंस ने। नैनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है, तो गैसों के दाब को मापने के लिए। उसके बाद है डायनमो का हिंदी अर्थ क्या होता था, मैकेनिकल ऊर्जा का इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तन करना। उसके बाद है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर द्वारा। उसके बाद है पायरोमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग किया था, उच्च तापमान को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किमिडीज किस देश के थे, तो ग्रीस के। उसके बाद है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने। टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा है, जेएल वेयर द्वारा। राइट ब्रदर ने किसका आविष्कार किया था, विमान का। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, रॉन्टजन ने। उसके बाद है सूर्य के किरणें जो है तीव्रता मापने का उपकरण क्या कहलाता है, तो एक्टियोमीटर के द्वारा। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन से थे, विलियम रॉन्टजन द्वारा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो मैक्स प्लांक ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डेसिबल का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता। दो वस्तुओं के मध्य जो है कोणीय दूरी को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, तो
10 10 के द्वारा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? बैरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनोमीटर का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो दाब मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो एडिसन ने। नाविक दिक्सूचक जो है किस बिंदु होते हैं? 32। नाविक दिक्सूचक में कितने बिंदु होते हैं? तो 32। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने। प्रकाश का वेग को किसने मापा था? रोमर द्वारा। उसके बाद है सर्वप्रथम समुद्र की गहराई को किसके द्वारा मापा गया था? तो कौन सा यंत्र होगा? फेदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पनडुब्बी में समुद्र की सतह के ऊपर जो है देखने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? पेरिस्कोप का। हवा की गति किस में मापी जाती है? तो एनीमोमीटर में। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापने के लिए क्या है? पृष्ठ का, षष्ठक का। रिमोट कंट्रोल का आविष्कार किसने किया था? निकोला टेस्ला ने। उसके बाद है दूर की चीज़ों जो है किसकी सहायता से देखी जा सकती है? टेलीस्कोप के माध्यम से। परावैज्ञानिक किरणों की खोज किसने की थी? जोहान्स विलियम रिटर ने। पृथ्वी सौर के चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कोपरनिकस के द्वारा। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा। तापमान को किस में मापा जाता है? तो थर्मामीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा? हाइग्रोमीटर। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। पायरोहीलियोमीटर जो है किसे मापने के लिए प्रयोग किया था? सौर रेडिएशन को। उसके बाद है विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के याद में मनाया जाता है? तो सीवी रमन के याद में। उसके बाद है सुरंग निर्माण में कौन सा रेल इंजन का प्रयोग किया जाता है? तो स्टोरेज बैटरी रेल सुरंग का। रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है? तो उच्च गति का इस्पात की। उसके बाद रेलगाड़ियों में डायनमो कार का प्रयोग जो है किस लिए होता है? तो पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए। रेल की पटरी में फिश फ्लेट का क्या काम है? तो दोनों पटरियों को जोड़े रखना का। उसके बाद है पहली विज्ञान कांग्रेस जनवरी 1914 में कहाँ आयोजित की थी? तो कोलकाता में। नॉटिकल मील का उपयोग किस में किया जाता है? तो नौ संचालक में। वायुमंडल में कितना आर्गन होता है? 0.93%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03%। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैसें कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितना किलोमीटर तक फैला हुआ? तो 64 किलोमीटर तक। उसके बाद किस गैस के जीवन दायी मानते हैं? तो ऑक्सीजन को। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 20.99%, जिसको हम 21% बोलते हैं। उसके बाद है कि कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं? तो ऑक्सीजन गैस के अभाव में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में नियॉन गैस की मात्रा क्या है? 0.018%। उसके बाद है हीलियम गैस की मात्रा कितनी है? तो 0.005%। ओजोन गैस की मात्रा कितनी है? 0.00001%। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ओजोन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के परावैज्ञानिक किरणों को अवशोषित करने वाली गैस का नाम क्या है? ओजोन। पृथ्वी की सतह से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच जो है कौन सा गैस पाया जाता है? तो ओजोन। कौन सी गैस की वजह से ओजोन की परत जो है क्षति पहुंचती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं। उसके बाद है वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं घटती है सभी क्षोभ मंडल में घटती है। उसके बाद है विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 16 किलोमीटर। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में कितने मीटर की ऊंचाई के बाद 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान में कमी हो जाती है? प्रत्येक 165 मीटर की दूरी पे। उसके बाद है ऋतु तथा मौसम संबंधी घटनाएं जो है किस मंडल में घटती है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को किस और नाम से जाना जाता है? तो संवहन मंडल। उसके बाद है वायुमंडल की किस परत में हवाएं चला करती है? तो क्षोभ मंडल। वायुमंडल में 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक। वायुमंडल की क्षोभ मंडल की सीमा खत्म होने के बाद किस परत की सीमा शुरू हो जाती है? तो समताप मंडल की। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समताप मंडल की परत कितने किलोमीटर तक फैली होती है? तो 18 से 32 किलोमीटर तक। समताप मंडल में कितने किलोमीटर का भाग जो है तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो 20 किलोमीटर तक। वायुयान उड़ने की आदर्श जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। उसके बाद ध्रुवों पर वायुमंडल की किस परत की मोटाई सबसे अधिक होती है? तो समताप मंडल की। धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के बीच तो वायुमंडल की कौन सी परतें पाई जाती है? तो ओजोन मंडल।
पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन मंडल को। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई कौन सी है? डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में किसकी ऊंचाई जो है 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है? तो आयनमंडल की। रेडियो तरंग किस परत में पाई जाती है? तो आयनमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, रडार इत्यादि के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो आयनमंडल। वायुमंडल में 640 किलोमीटर के ऊपर के कौन सा भाग को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल। वायुमंडल में किस गैस का प्रावधान होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्यताप क्या है? तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगदैर्घ्य शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा तक सूर्य से पृथ्वी प्रति मिनट जो है प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितनी ऊष्मा मिलती है? तो प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.94 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके बाद है एल्बिडो किसे कहते हैं? तो किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा को उसी सतह से परावर्तित करने की विधि को की जाने वाली सूर्य ताप की मात्रा को बीच अनुपात के एल्बिडो कहते हैं। तापमान किसे कहते हैं? तापमान किसे कहते हैं? तो भूतल से करीब 1 मीटर ऊपर स्थित वायु की गर्मी को उस स्थान का तापमान कहते हैं। दैनिक तापांतर क्या है? तो किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम न्यूनतम तापमान के अंतर को वहाँ के दैनिक तापांतर कहते हैं। वहाँ के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप में आए इस अंतर को ताप परिसर कहते हैं। उसके बाद वार्षिक तापमान क्या है? तो जिस दिन और रात के तापमान में अंतर होता है, जैसे दिन और रात के तापमान में अंतर होता है, उसी प्रकार ग्रीष्म तथा शीत ऋतु का तापमान। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो जो डेवी ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। एक कौन सा उड़ने वाला छिपकली है? डैक्रो। उसके बाद अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल। उसके बाद है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी। उसके बाद है घोंसला बनाने वाला एकमात्र जो है सांप कौन सा है? किंग कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते थे? डेंटाइन के। किस जंतु की आवृत्ति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैग्रामिशियम। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का। उसके बाद है रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा। मांसपेशियों के किस अम्ल में एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होने, खाने के ब्रेड का बनाना और गीले आटे का वो। उसके बाद केचुए में कितनी आँखें होती है? तो एक भी नहीं। केचुए में कोई आँखें नहीं होती है। वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन के पहचान करता है तो वो नाइट्रोजन। वह तत्व जो जल में तैरता है वो सोडियम। मोमबत्ती की लौ का सबसे बाहरी नीला क्यों होता है? तो नाइट्रोजन के संपर्क के कारण। उसके बाद है पानी में सोडियम डालने पर जलने लगता है। जलने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। कौन सा निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आर्गन। येलो केक किसे कहते हैं? तो यूरेनियम ऑक्साइड को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है किसका बना होता है? तो नरम लोहे का। आवर्त तत्व की संज्ञा किसे दी गई थी? तो हाइड्रोजन को। कैलोरीमीटर किस धातु का बना होता है? तो तांबा का। आकाश में बिजली चमकने के दौरान कौन सा क्या बनता है? तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो क्रोमियम। अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का। फूलों का रंग किस गैस को उड़ा देती है? मतलब फूलों का रंग कौन सी गैसें उड़ा देती है? तो क्लोरीन। बर्तन की कलाई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का। पेंसिल का लेड किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ग्रेफाइट। मतलब पेंसिल का लेड बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? ग्रेफाइट। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिशबाजी में लाल रंग जो है किसके कारण होता है, तो स्ट्रांसियम के कारण। आतिशबाजी में नीला रंग किसके कारण उपस्थित होता है, तो तांबा के कारण। आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो बेरियम के कारण। उसके बाद है आतिशबाजी में पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है, सोडियम के कारण। किस गैस से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है, तो ओजोन के कारण। किस गैस से सड़ी हुए अंडे की जैसी गंध आती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। उसके बाद है मूत्र का पीलापन किसके कारण होता है, किनकी उपस्थिति के कारण, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। यूरोक्रोम किसके विखंडन से बनता है, तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो इस्पात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। टंगस्टन का संकेत क्या होता है, डब्ल्यू। हीटर का फिलामेंट किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर किसका लेप किया जाता है, तो जिंक फ्लोराइड का। उसके बाद प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो कार्बन। गर्मियों में पसीने किस खनिज की उपस्थिति के कारण अक्सर कपड़ों पर सफ़ेद दाग लग जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप बहुत बार आपने फिल किया होगा। गर्मी में आपके कपड़े जो हैं पसीने से सफ़ेद हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल बुरे लगते हैं, तो ये किसके कारण होती है, तो सोडियम क्लोराइड के कारण। और पारे जो है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो कैसी आकृति बनती है, तो उत्तल की आकृति। हड्डियों में फास्फोरस किसकी उपस्थिति के कारण, फास्फोरस किस रूप में होता है, तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैबर विधि में किसका उत्पादन होता है, तो अमोनिया का। प्रयोगशाला में किसने यूरिया का निर्माण सबसे पहले किया था, तो होलर ने। चूहा बीज के रूप में किसका प्रयोग होता है, जिंक फॉस्फाइड का। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। उसके बाद है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर का तापमान जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित रखती है। जो है यकृत में विटामिन ए संग्रहित होता है। शरीर का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रैफेलेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, पुष्प। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, तो किडनी में, विक्र बोलते हैं। सफ़ेद रक्त कण का जो है मुख्य कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधन क्षमता को धारण करना। उसके बाद है राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो खेतड़ी, राजस्थान खेतड़ी क्षेत्र में। भारत का मुख्य धान्य फसल कौन सा है, चावल। पत्तियों के दो प्रमुख कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण एवं बाष्पोत्सर्जन। सोने का आभूषण बनाते समय उसमें कौन सा धातु मिलाई जाती है, तो तांबा। सबसे भारी धातु कौन सी है, ऑस्मियम। आग बुझाने में कौन सी गैसें प्रयुक्त की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सी गैसें, कौन सा तत्व होता है, तो ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर सॉस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, तो अरस्तु को। किस पौधे के फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है, तो मूंगफली के पौधे। कोशिका के एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है, तो कोशिका भित्ति। उसके बाद सबसे हल्की धातु कौन सा है, लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है, ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु कौन सी है, प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा। सबसे उच्चतम कोयला कौन सी होती है, एंथ्रासाइड। उसके बाद है जल का शुद्ध रूप क्या है, वर्षा का जल। उसके बाद है मार्स गैस क्या कहलाती है, मीथेन। नोबेल गैस क्या कहलाती है, हीलियम। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। उसके बाद है पारा का मुख्य अयस्क कौन सा है, शनिवार। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जेएल वेयर ने। रडार का आविष्कार किसने किया था, टेलर एवं यंग ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। सिरका एवं अचार कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। उसके बाद है नींबू का रंग जो है कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। दूध का खट्टा होता है किसकी उपस्थिति के कारण, लैक्टिक एसिडिक अम्ल के कारण। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाले स्याही होती है सिल्वर नाइट्रेट की। उसके बाद है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पृथ्वी से पश्चिम से पूर्व की ओर। लहसुन, प्याज और लहसुन में गंध किसकी उपस्थिति के कारण होती है, पोटेशियम के कारण। उसके बाद है एक्स किरणें की खोज किसने की थी, रॉन्टजन ने। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था, बर्नार्ड शॉ ने। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था, जेम्स कोल्ट ने। समुद्र की गहराई मापते हैं फेदोमीटर से। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन। आहार, कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व है, पनीर। 1x किरण की खोज किसने की थी, रॉन्टजन ने। स्कूटर का आविष्कार बर्नार्ड शॉ। रिवाल्वर का आविष्कार कोल्ट ने। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो इससे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा और भी याद हो जाएगी। प्रकाश की गति कितनी होती है, तो
जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट ने 1975 में। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल की ऊंचाई कितनी है? सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्षों में दिखाई देता? तो हेली पुच्छल तारा। कब दिखाई देगी? 2062 में। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में, जिसका कि कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। कंप्यूटर जिस भाग पर हम स्पर्श करते हैं उसे क्या कहलाता था? हार्डवेयर। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर। उसके बाद कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैसें कौन सी होती है? रेडॉन। मोनाजाइट बालू जो है कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। उसके बाद है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड। मानव संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा होता है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम का मुख्य एस कौन सा है? तो बॉक्साइड। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा होता है? स्पुतनिक 1। किस उपग्रह के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो। कंप्यूटर के अस्थायी स्मृति को क्या कहलाती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की होती है? तो हिरण की। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में उत्सर्जन से सर्वाधिक योगदान किसका है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि वह प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने के कारण। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत क्रिया 21 प्रतिक्रिया का एक न्यूटन के गति का तीसरे नियम के अनुसार होती है। तो तांबा कॉपर एक शत्रु है किसका? गंधक का। उगते एवं डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीत होता है किसके कारण? गैस लाल रंग के प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस कारण से। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। दो समतल दर्पण के बीच एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखे गेंद से बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 5। उसके बाद पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति। इकाई की समस्त व्यवस्थाओं को किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व के कारण। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकेंड की चाल से चल रहा है तो समतल दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब कितनी चाल से दोगुना आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकेंड। कारों एवं ट्रकों एवं बसों के ड्राइवर सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं धातु दोनों गुण मौजूद होते हैं वो कहलाते हैं उपधातु। इसके बाद वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। निम्नलिखित में किसमें ध्वनि की गति जो है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण कौन सी होती है? प्लायन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़की झूला झूल रही है, इसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्रामों को सुनते हैं, यह संभवतः किसके कारण होता है? तो अनुनाद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात होती है? तो जल की प्रवाह की दर। चौराहों पर पानी की फुहारें में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग जो है अधिकतम होने के दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या को सिकुड़ाकर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड जो है कभी भी पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री का प्रयोग किया जाता है? तो स्प्रिंग घड़ी का।
यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी जो है तल का गुरुत्वीय पृथ्वी तल का जो है गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, 2% घट जाएगा। दाब का ऐसा मात्रा क्या होती है, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। झरने में जल जो है ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद है केल्विन ताप मापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री केल्विन। बोटनी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से शब्द से हुई है, तो ग्रीक भाषा से। क्यूरी किसकी इकाई तापमान है, तो रेडियो एक्टिविटी की धर्मिता की इकाई है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड का। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राधानिक पैमानों की चाल होती है ध्वनि चाल से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। सशस्त्र चिकित्सक शास्त्र के विद्यार्थियों को किसका शपथ दिलाई जाती है, हिपोक्रेटस की। कार के रेडिएटर का क्या कार्य होता है, तो इंजन को ठंडा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस के ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस के अक्षरों के आकार छोटा दिखाई देता है तो वो कौन सा है, अवतल लेंस। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है, तो न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का आवर्तकाल सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का। लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होती है, डायोप्टर। उसके बाद है रडार की कार्यप्रणाली निम्न में किस सिद्धांत पर आधारित है, तो रेडियो तरंगों के परावर्तन के नियम के बल के परिभाषित ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम एवं एक समान गति से स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो जड़त्व। लेजर निम्न में किस सिद्धांत पे कार्य करता है, विकिरण के उत्पीड़न के सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो केवल संवहन के सिद्धांत पे। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले कौन सा एक प्रक्रिया जो है पाचक अभिक्रिया कहलाती है, प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो होगी हर्ट्ज या लघु तरंगों का। मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है, वह है बृहस्पति में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पचाने के लिए में सहायक एंजाइम कौन सा होता है, तो ट्रिप्सिन। उन देशों में जहां लोगों मुख्य रूप से खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है वह लोग पीड़ित होते हैं बेरीबेरी से। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल एकत्रित होने से थकान महसूस होती है, लैक्टिक अम्ल के उपस्थिति कारण। प्रकाश वर्ष में होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। समुद्री गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग लिया जाता है, तो फैदोमीटर। कंप्यूटर की चिप जो है किस पदार्थ की बनी होती है, तो वो होती है सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल पर पड़ता है तो वह उसकी छाया कैसी बनेगी, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लेमार्क एवं ट्वेरेनर्स ने। पराश्रव ध्वनि तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो 24 घंटे का। पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
आवृत्ति का ऐसे हमारे क्या होता है, हर्ट्ज। 1 किलो चीनी का भार कितना होता है, 1 किलो चीनी का भार कितना है, समुद्र तल से सर्वाधिक होगा। उसके बाद है चिकित्सा शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा, फट जाएगा। जब एक लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें वो जो है उसमें स्थित व्यक्ति का भार जो है अपरिवर्तित रहेगा। लालटेन की बत्ती जो है मिट्टी के तेल के बराबर ऊपर चढ़ता है जाता है, किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण। बैरोमीटर के पारे का जो है पारे का तल एकत्रित इकाई गिरना जो है किसका सूचक है, तो तूफान का। एक कमरे का पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में 10 मिनट लगता है तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा, 10 मिनट से अधिक। उसके बाद है पत्थरों से भरी कोई नाव जो है नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पानी का तल क्या होगा, वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है किसमें, निर्वात में। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, किसके कारण, गहराई बढ़ाने तथा द्रव का दाब बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है श्यान्यता। विरंजन चूर्ण है यौगिक। उसके बाद है गैसों की श्यान्यता ताप के बढ़ने से बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों में जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ़ के नीचे जल जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती, अधिक होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो फैराडे के नियम के अनुसार। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती, अधिक होती। विद्युत मोटर निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो फैराडे के नियम के अनुसार। परमाणु बम निम्न किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पे। प्रकाश से वैद्युत सेल जो है प्रकाश को वैद्युत में बदलता है। एक्स रे की खोज किसने की थी, रोंटजन ने। पीच ब्लडी किसका अयस्क है, तो रेडियम का। पीच ब्लैंड होगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणें कौन सी है, एक्स किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो कार्ल वॉन लिनियस ने। अमोनियम क्लोराइड का घोल कितना होता है, एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलन का जो है शीतलन का कौन सा तत्व ऑक्साइड है, होता है तो नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं में प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन जो है तेजी से वृद्धि होता है, तो एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबकॉन संबंधित है किससे, इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में आया कब, अमेरिका में। कौन सा अक्रिय गैस जो है वातावरण में नहीं पाई जाती है, तो आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने में आयरन के साथ जो है महत्वपूर्ण धातु का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है, क्रोमियम। वैद्युत बल्ब का तंतु जो है धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में जो है धारा ले जाने वाले तार जो है नहीं चमकते, इसका कारण क्या सा है, तंतु का प्रतिरोध तारों के अपेक्षा अधिक होने के कारण। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है, तो 746 वाट। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। साग सब्जी उत्पादन करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओलोरीकल्चर। निम्न में से रासायनिक यौगिकों में कौन सा है, तो अमोनिया। उसके बाद है, पृथ्वी घूर्णन करती है, एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कम हो जाएगा। बल गुणांक क्या है, द्रव्यमान और त्वरण का एक। उसके बाद है, आनुवांशिकता का एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो अनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य एवं स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं अथवा का क्या होता है, सामान्य त्वरण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पदार्थ का संवेग जो है, संवेग और वेग का अनुपात कौन सी जो है भौतिक राशि द्वारा प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान के द्वारा। खाद्य पदार्थों में हम किस इकाई को माप सकते हैं? तो कैलोरी में। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। कौन नौ तत्व जो है कौन सी यौगिक है? वायु। उसके बाद है नेक्स्ट जो है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। एसआई पद्धति में लेंस का सही मात्रक क्या होती है? डायोप्टर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है तो जीवों का। उसके बाद है डेसिबल मापने में इकाई है ध्वनि की तीव्रता। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंग है रेडियो तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं की कुल ऊर्जा जो है नियत होती है। परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। जीव द्रव्यमान के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। तो पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के कारण। क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो दाब वैद्युत प्रभाव के कारण। न्यूट्रॉन की गति का प्रथम नियम किसने दिया था? न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ी खींचता हुआ एक घोड़ा जो है बल के कारण आगे बढ़ता है तो पृथ्वी के द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरणें में होती है? गामा किरणें में। परमाणु क्रमांक कहते हैं कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। धूप चश्मे के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो क्रूस कांच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो का वायरस जो है शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन के जल से। मस्तिष्क की बीमारी का पहचान की जाती है ईसीजी के द्वारा। निंद्रा रोग नामक बीमारी जो होती है वो ट्रेपेनसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है जीवाणु से होता है? तो तपेदिक। उसके बाद है शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है कहाँ से? यकृत में। उसके बाद विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। हृदय की धड़कन को गति को नियंत्रित करने वाला निम्न में से कौन सा एक खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पालक के पत्तों निम्न में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाओं जो है में कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधन क्षमता बढ़ाना। रुधिर किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति जो सर्वदाता होता है? तो ओ। सर्वग्राही एवी। निम्न में किस लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जी में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंश में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा आहार जो है मानव शरीर में नए ऊतकों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। यदि एक पिता का रक्त ए और माता का रक्त जो है ओ है तो उसके पुत्र का रक्त निम्न में से कौन सा होगा? तो ओ। हमारे शरीर में अधिकतम भार किससे बना होता है? तो जल से। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके द्वारा होता है? तो ग्लूकोज के द्वारा। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध पीला रंग होता है? तो कैरोटीन के कारण। ब्रह्मांड की कौन से तत्व जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो कोपर्निकस ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी तैयार होता है उसके कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल के पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पे। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। कार्य का सही मात्रक क्या है? जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ कहलाते हैं तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा को विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति को होने में उतार चढ़ाव होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। कई कण एक सेकंड में जितनी कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी ध्वनि की गति कितनी चाल होगी? 332 मीटर प्रति सेकंड। पार्श्विक इकाई है दूरी की। निम्न में कौन सा धातु होते हुए भी वैद्युत का कुचालक है? तो सीसा। किसी अधातु की धातुई चमक पाई जाती है किसमें? ग्रेफाइट और आयोडीन में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस होगा। उसमें जो है तेजी से निकलेगी कपूर। एक छोटी टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण। मतलब तेजी से नाचते हुए कपूर जो है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी के घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री C पे। पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे ग्रह का जो है पैकेट छोड़ दिया जाता है उपग्रह के साथ, उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। जो है एक यौगिक है अमोनिया। उसके बाद एक यंग प्रत्यास्था गुणांक ऐसे मात्रा क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैंडेला का मात्रक है ज्योति तीव्रता का। एक जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए भिन्न तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव वैज्ञानिक। फाइकोलॉजी किसके अध्ययन से किया जाता है? तो शैवाल के। जूल की कैसे है? ऊर्जा का। मात्रकों का अध्ययन पद्धति कब लागू हुई थी? तो 1971 में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि चमगादड़ का पराश्रय तरंगें उत्पन्न करता है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि वह दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु? स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण है। पर्यावरण अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? पारिस्थितिकी के अंदर। तो ये आज की वीडियो रही और इसकी नेक्स्ट जो है पार्ट 2 जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आपका सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर आपके पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।